नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो वीर जिनकी वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। बचपन से ही वे साहसी, तेज और प्रजाप्रिय थे। उनके व्यक्तित्व में राजपूती शौर्य और मातृभूमि के लिए समर्पण साफ दिखाई देता था। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब गद्दी छोटे भाई जगमाल को दी गई, तो प्रजा और सरदारों ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का वास्तविक शासक बनाया। उस समय पूरे भारत में मुगल बादशाह अकबर का परचम लहरा रहा था। लगभग सभी राजवंश उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली, चाहे प्राण चले जाएं, पर गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास में उनका नाम अमर कर दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। सन 1576 में अकबर की विशाल सेना और सेनापति मानसिंह के सामने महाराणा प्रताप केवल 20,000 सैनिकों के साथ डटे। युद्धभूमि में तलवारों की टकराहट, नगाड़ों की गूंज और चेतक की रफ्तार ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी, उनका घोड़ा चेतक, गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने आखिरी सांस तक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धरती पर गिरते समय मानो उसने अपना वचन निभा दिया हो। चेतक की यह वफादारी आज भी इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। महाराणा प्रताप ने जीवन भर कठिनाइयां सही। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाई, पत्थरों पर सोए, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। 29 जनवरी 1597 को इस महान वीर ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर अकबर तक की आंखें नम हो गई थीं। उसने स्वीकार किया, प्रताप को मैं कभी हरा नहीं सका। राज्य और धन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे महान पुरुषों की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा धन है, और यही कारण है कि आज भी हर भारतीय गर्व से कहता है, वीर महाराणा प्रताप अमर रहें।